आपके पास एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी मेमोरी में एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। एरे हमारे पास हमें पता है 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, है ना। 1 डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन ही क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स stored under a single variable name in contiguous memory locations, है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका एरेज का कि एरेज आर स्टोर्ड इन contiguous memory locations, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम एरेज को स्टोर करते हैं तो एरेज हमेशा contiguous locations पे स्टोर होते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक एरे बना रहे हो 10 साइज का, दिस इज माय एरे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 साइज का मेरा एरे बन गया। लेट्स से ये एरे मैंने बनाया है फ्लोट M10। एक फ्लोट को कितनी बाइट्स चाहिए होती है? हाउ मेनी बाइट्स डज अ फ्लोट नीड? 4 बाइट्स, है ना। 1 फ्लोट नीड्स 4 बाइट्स। एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका 800 नंबर पे शुरू हो रहा है। इफ आई एज्यूम दैट इट इज स्टार्टिंग एट द एड्रेस 800, तो ये अगला वाला कहाँ पे होगा? 804 पे। उससे अगला कहाँ पे होगा? 808 पे। फिर 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836. This is how it will be stored. This is how it will be stored. ठीक है। 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, 28, 32, 36. ये आपके स्टोर हो गए। ठीक है। अब ये यहाँ पर स्टोर होंगे इस लोकेशन पे। अब ये एरे रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक आपको क्या कहता है कि आप इसका एड्रेस कैलकुलेट कर पाओ। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 5th element of the array, if the base address is 800, कैसे निकाल सकते हो? हाउ कैन यू फाइंड इट? हाउ कैन यू फाइंड इट? सिंपल है। 800 प्लस 5 इंटू 4। 5th एलिमेंट की पोजीशन वैसे 4 होगी। ठीक है। 5th पोजीशन एलिमेंट कर लेते हैं इसको। अगर आपको वैसे 5th एलिमेंट बोला गया तो उसकी पोजीशन 4 होगी, तो आपको 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, है ना। 5th पोजीशन एलिमेंट है तो 800 प्लस 5 इंटू 4 हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा? 820। आप देख सकते हो इंडेक्स 5 वाले का एड्रेस क्या है? 820। A5 का एड्रेस हमने निकाला, तो A5 का एड्रेस क्या आ गया? 820। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है? एड्रेस ऑफ AI का फॉर्मूला क्या है? बेस एड्रेस प्लस I multiplied by number of bytes required by a single element. ये तो समझ आ गया ना, बहुत बेसिक है। तो 1 डायमेंशनल एरेस तो बहुत बेसिक होते हैं, आपको कभी एग्जाम में पूछते भी नहीं है वैसे तो 1D एरे का, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले यहाँ से कि 1D एरे का एड्रेस ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। ये तो था 1 डायमेंशनल एरे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल रूल है यहाँ पे। व्हाट अबाउट 2D एरेस? 2 डायमेंशनल एरे में आपके पास रोज एंड कॉलम्स दोनों है। ठीक है। मान लो मेरे पास एक एरे है जिसका साइज है A45। A45 मतलब A00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34। गॉट इट? है ना। ये आ गया मेरे पास। दिस इज अ 4 by 5 एरे।
अब अगर ये एरे आपका 800 पे शुरू होता है, इफ दिस एरे स्टार्ट्स एट 800, तो क्या होगा? अगला वाला 804, 808, 812, 816, 820, 24, 28, 832, 36, 840, 44, 48, 52, 56, 860, 64, 68, 72, 76। ठीक है, ये तो 4x5 था, मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि 823 का एड्रेस बताओ, मैं आराम से यहाँ से देख के बता दूंगी कि भाई 823 का एड्रेस है 852, है ना। सो 823 का एड्रेस कितना है? 852। डायरेक्टली बता दिया आप भाई। 10x20 का एरे दे दिया। फिर अब 10x20 मतलब 200 एलिमेंट्स। 200 एलिमेंट्स का तो ऐसे नहीं बनाओगे ना बैठ के, सो यू कैन नॉट मेक फॉर दैट, है ना। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वी हैव अ फॉर्मूला। सो एड्रेस ऑफ ए आई जे अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, वी हैव टू डू बेस एड्रेस 800 प्लस। देखो आई क्या है, कितनी रोज आपने क्रॉस करी। अब अगर मैं 823 निकाल रही हूँ मतलब मैं 2 रोज क्रॉस कर चुकी हूँ। एक रो में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने होते हैं? जितने आपके पास कॉलम्स है ना। सो अगर मेरा साइज मैट्रिक्स का R/C है, सो इफ इट इज R/C तो मैं I मल्टीप्लाइड बाय C करूंगी, सो दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10 प्लस J मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर इसमें आप 823 का एड्रेस निकाल रहे हो, जो कि आप यहाँ पर अपनी आंखों से क्लियरली देख पा रहे हो कि 852 है, बट इफ आई हैव टू डू इट यूजिंग द फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगी? बेस एड्रेस इज 800, आई कितना है 2, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू साइज विच इज 4। सो 800 प्लस 10 प्लस 13, 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 इज 52 which is 852. So that is the address. So ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला तक समझ में आया? ये समझ आया फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? ठीक है, अब इसमें भी आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मेमोरी में मैट्रिसेस दो तरीके से स्टोर हो सकती हैं। योर मैट्रिक्स कुड बी रो मेजर मैट्रिक्स और योर मैट्रिक्स कुड बी अ कॉलम मेजर मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये थियोरेटिकली हम मैट्रिक्स को दो तरीके से लेते हैं कि एक होती है रो मेजर मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम मेजर मैट्रिक्स। सो अब रो मेजर में क्या होता है? पहले पूरी फर्स्ट रो स्टोर होती है, फिर पूरी सेकेंड रो स्टोर होती है, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। मतलब रो वाइज कंटिन्यूअस ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है कि पहले पूरी रो होगी, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। उसे हम रो मेजर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर आपके पास उल्टा हो जाए कि आप कॉलम वाइज स्टोर करोगे, तो वो कॉलम मेजर मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है विच इज ऑफ साइज 2x3, बहुत बड़ी नहीं ले रही हूँ मैं। सो मैंने सिर्फ ये मैट्रिक्स ली जो कि 2x3। सो ये 2x3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें कॉलम मेजर का मतलब क्या होता है? अगर रो मेजर होता तो अगर आपके पास एड्रेस 400 से शुरू हो रहा है तो ये 404 पे होता, ये 408 पे होता, पर नहीं। मेरी अगर कॉलम मेजर है तो पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा। ये 400 है तो ये 404 होगा, फिर ये 408 है तो ये 412 होगा, ये 416 है तो ये 420 होगा। सो पहले पूरा फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा, फिर पूरा सेकंड कॉलम स्टोर होगा, फिर पूरा थर्ड कॉलम स्टोर होगा। इसमें बस क्या चेंज होता है कि अगर आपको इसका एड्रेस निकालना है तो हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव क्रॉस टू रीच हियर? 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स में हर रो में कितने एलिमेंट है? 2, मतलब 4 एलिमेंट्स आपने वहां पे क्रॉस कर लिए, प्लस 0 क्योंकि आप पहले कॉलम पे हो। तो 4 प्लस 0 इज 4, तो हम 4 इंटू 4 कर देंगे। 4 इंटू 4 इज व्हाट? 16। 400 में ऐड करेंगे, 416 एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में बस आई और जे चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको एड्रेस ऑफ ए आई जे कॉलम मेजर के अंदर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस, यहाँ आई की जगह जे हो जाएगा, सी की जगह आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे उसमें आई को।
मल्टीप्लाइड बाय साइज। तो जहां पे j था वहां i हो गया, जहां पे i था वहां पे j हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह नंबर ऑफ रोज हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा, इन केस अगर आया तो ठीक है, बिकॉज इट्स मेंशन इन द सिलेबस, सो माइट कम। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा अगर, तो उसमें आपको ऐसे दिया जाता है कि गिवन a 2D array of size 15 20, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज 15 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 20 है, स्टार्टिंग at address 1500, calculate the address of A59, ठीक है, in a row major matrix। सो आप रो मेजर मैट्रिक्स में ये वैल्यूज पुट कर दोगे, ये आपका i है, ये आपका j है, दिस इज r, दिस इज c, एंड दिस इज योर बेस एड्रेस। सो पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे आ जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या है, 1500 प्लस i कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 20 प्लस j, अगर आप फ्लोट या इंटीजर यूज कर रहे हो जो कि 4 बाइट्स का है तो इंटू 4 कर देंगे। सो दिस विल बी 1500 इंटू 109 इंटू 4, दैट इज 432 32 36 436, एंड इट विल बी 1936। आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक की है। सो ये आ गया। अब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं आ सकता, ऐसा भी आ सकता है कि आपको दे दिया जाए कि एड्रेस ऑफ A59 इज दिस, ठीक है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, आप बेस एड्रेस निकाल, उल्टा भी आ सकता है। तो वो तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, जो मिसिंग वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सो जो भी वैल्यू मिसिंग होगी, बेस एड्रेस मिसिंग होगा, तो हम इसमें से बेस एड्रेस निकाल सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस, हाउ टू कैलकुलेट द एड्रेसेस? ये फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, कैसे कैलकुलेट हो सकता है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन you should know as a programmer, क्योंकि this is how your memory is managed, this is how your arrays are stored in the memory। मल्टी डायमेंशन का मतलब हो जाता है कि आपके पास दो से भी ज्यादा डायमेंशन हो गई है, दो से भी ज्यादा डायमेंशन हो गई है, जैसे कि आपको एरे लेना है A3 5 4, सो मतलब आपके पास 3 मेट्रिसेस हैं और हर मैट्रिक्स का साइज 5/4 है। सो दिस मीन्स 3 मेट्रिसेस ऑफ साइज 5/4। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालने बैठूं, वैसे ये आता नहीं है कभी भी, बट अगर आप इसका फॉर्मूला निकालने बैठो तो ये हो जाएगा बेस एड्रेस प्लस, अगर ये i है, ये j है, ये k है, और ये है MRC मान लो, तो पहले तो आ जाएगा कि आपने कितनी मेट्रिसेस क्रॉस करी, i इंटू m, प्लस आपने कितनी रोज क्रॉस करी, j इंटू r प्लस k। तो ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव क्रॉस्ड मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द सिंगल एलिमेंट। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर अ रो मेजर मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मेजर में ये चीज तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैट्रिसेस कितनी क्रॉस कर रहे हो वो तो अभी भी सेम रहेगा, ये पीछे वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, k इंटू सी प्लस j हो जाएगा। सो दैट विल बी फॉर अ 3 डायमेंशनल एरे, बट कभी 3 डायमेंशनल एरे पे पूछते नहीं है। यू कैन फॉर्म इफ यू वांट, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी सही है तो ये फॉर्मूलाज निकालने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, सो फील फ्री टू आस्क। नहीं समझ आया मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट जस्ट लेट मी नो वेदर इट्स क्लियर और नॉट। So this is about your array representation and address calculations। ठीक है, so ये आपका एड्रेस कैलकुलेशन हो गया।